ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया है, हम जी रहे हैं। हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, हम मुश्किलों को पार करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते करते हम हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा कोई सहायक नहीं है, हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। उन समयों में हमें ये याद रखना है कि जिस ईश्वर ने हमें ये जिंदगी दी है, ये लाइफ दी है, वही ईश्वर ही हमारे सहायक हैं। ई सहायक हिंदी मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। लाइफ में ऐसा होता है जब हम कुछ ना सोचे हों और वो हो जाए हमारे साथ, तो या तो हमें खुशी होती है बहुत ज़्यादा अगर वो कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हम नहीं चाहते हों अगर वो चीज़ हो जाए तो वो चीज़ हमें बहुत दर्द देती है, हम टूट जाते हैं, हम ज़ख्मी हो जाते हैं। और जब हम ऐसे ज़ख्मी हालत में होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो फेज़, वो लाइफ का वो हिस्सा हमारा, हम बहुत स्ट्रगल करते हैं और उस समय में हमें क्या करना चाहिए वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जो मैंने खुद ट्राई किया है, वो ट्राइड वेज, वो ट्राइड मेथड मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई होप कि ये आप सभी को हेल्प करे अगर आप भी ये सारी चीज़ें करेंगे तो परमेश्वर के साथ। आपको 5 तरीके बताना चाहती हूँ और जब आप ये 5 तरीकों को अपनाएंगे, अपने जीवन में करेंगे, तो ज़रूर ईश्वर आपकी सहायता करेंगे जीवन के उस फेज से और उस हिस्से में जबकि आप जख्मी हो गए हैं, आप टूट गए, जब आप सैड हो गए हैं, जब आप टायर्ड हो गए हैं ट्राई करते करते अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और कोई भी सिचुएशन ऐसा है जबकि आपको लग रहा है कि मैं इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, इतने महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में, ये तो मैंने नहीं सोचा था। जब हम ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा कोई भी सिचुएशन है जब हमें ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई चीज़ दूर हो गई, हमसे कोई चीज़ छिन गई, या मैंने कोई गलत चीज़ कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें आज बहुत व्याकुल कर रही है, उस समय में हमें ये 5 तरीके अपनाने हैं। और जब हम ये करेंगे तो ईश्वर हमारी सहायता ज़रूर करेंगे। पहली चीज़ है, जब हम टूट जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब हम किसी को नहीं बता सकते, ना हमारे फ्रेंड को, ना हमारे भाई बहन को, ना माता पिता को, ना ही अपने हस्बैंड या वाइफ को, उस समय में हम अपने दिल का दर्द हम ईश्वर को बताना है। कोई होते हैं जो कि रो देते हैं अपने दोस्तों के सामने, भाई बहन के सामने। हमें नहीं पता कि हम जिसके सामने रो रहे हैं वो उस बातों को, उन बातों को समझ पा रहा है भी कि नहीं। लेकिन कोई होते हैं जो पकड़ के रखते हैं अपने सारी इमोशंस को और रोते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको आज ये उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो भी आपके मन में है, जो भी आपको आज परेशान कर रहा है, दर्द दे रहा है, जो भी इमोशंस आपके मन में है, वो सारे इमोशंस को आप ईश्वर के सामने, जो आपकी सृष्टि करता है, उनके सामने निकालिए, उनके सामने आप रोइए, अपने सारे आंसुओं को उनके चरणों में रख दीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम उनके सामने रोते हैं, वो हर चीज़ जो हमें दर्द दे रहा है, वो सारे दर्द तकलीफ से हमारे परमेश्वर हमें हील करते हैं, हमें उस दर्द से, उस पीड़ा से हमारे ईश्वर चंगाई प्रदान करते हैं। हिजकिय्याह, जब उनको पता चला कि उनका ये इस बीमारी की वजह से वो मरने वाले हैं, तब वो रोए और उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर से, और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं और मैंने तुम्हारी विनती, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जब हमारे परमेश्वर हमारे आंसू देखेंगे, वो सेम हमारे लिए करेंगे। वो उस इम्पॉसिबल चीज़ को भी, अगर हम बीमारी में हैं या फिर हमें कोई भी चीज़ आज दर्द दे रही है, या कोई भी चीज़ जिस चीज़ की वजह से कि आज हम रो रहे हैं, उस रोने के रीज़न को हमारे परमेश्वर ख़त्म कर सकते हैं अगर हम ईश्वर के चरणों में अपने सारे आंसुओं को ले जाके रखते हैं। चाहे हम बॉय हो या गर्ल हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि हम लड़के हैं तो हम नहीं रो सकते। हम लड़के हैं, हम कोई फादर है या मदर है, या हम कोई भी हैं, जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आता है वो इमोशंस को पकड़ के नहीं रखना। किसी के सामने नहीं रो सकते, कोई बात नहीं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उनके सामने रो सकते हैं और वो एबल हैं,
वो सक्षम है हमारे उस सिचुएशन को चेंज करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है जो मैंने किया है, जब मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जबकि मैं भी टूट गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस रोना आ रहा था, और हाँ, मैं परमेश्वर के सामने रो रही थी, लेकिन मैं बेटर फील नहीं कर पा रही थी। और उस समय में मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन में, जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं वैसे ही मैंने अपना सिचुएशन को उस गूगल में लिखा और लिखा कि बाइबल में मेरे इस सिचुएशन के लिए क्या लिखा हुआ है। अगर मेरा दिल टूटा है, बाइबल में मेरे सिचुएशन के लिए क्या लिखा हुआ है। अगर मैं बीमार हूँ, बाइबल में मेरे सिचुएशन के लिए क्या लिखा, मेरा जॉब चला गया है आज, बाइबल में उस सिचुएशन के लिए क्या लिखा। अगर मेरे ऑफिस में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जो कि बहुत मुझे परेशान कर रही है, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, बाइबल में मेरे सिचुएशन के लिए, जबकि मेरे पास कोई वे नहीं है, जब मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कि मैं इस ऑफिस के सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ, बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखा है जो कि जिसके थ्रू से वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो मैंने ढूंढना स्टार्ट किया फ़ोन से। वैसे तो हमें बाइबल को पढ़ के ढूंढना चाहिए, किंतु हम पूरे बाइबल में अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम गूगल करेंगे, और जब गूगल करने के बाद वो चैप्टर और वो वर्स हमें मिलता है, हम उस चैप्टर और वर्स को बाइबल में खोलें, और बाइबल खोलने के बाद वो पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसी टाइम पे। या फिर हमारे फ़ोन में भी बाइबल का ऐप रहता है, वो बाइबल का ऐप हम खोल सकते हैं और उस बाइबल के ऐप को खोल के हम उसमें भी पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा चैप्टर। तब हमें पता चलेगा कि वो सिचुएशन क्या था जब ईश्वर ने उनसे वो बात की थी, या वो सिचुएशन क्या था जब ईश्वर ने वो चीज़ें की थी, और हमारा सिचुएशन क्या है, मेरा भी। और मैं 100% बोल सकती हूँ कि वो सिचुएशन 100% हमारे सिचुएशन से मैच करेगा, क्योंकि हमारा जो बाइबल है, हमारे ईश्वर का जो वचन है, वो फॉर एवर के लिए और नेवर चेंजिंग गॉड है। हमारे जो भी बाइबल में हुआ है वो हमें उत्साहित करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमारे सारे दर्द को कम करने के लिए, और ये बताने के लिए है कि हमारे परमेश्वर तब भी हमारे साथ थे, अभी भी हमारे साथ हैं। तो जब हम वो बाइबल और वर्स को गूगल से ढूंढेंगे, हम बाइबल में उसको पढ़ेंगे, हमें पता चलेगा कि हमारे परमेश्वर क्या करने की सक्षमता रखते हैं और क्या कर सकते हैं, और हमें ये भी पता चलेगा कि जो परमेश्वर उनके साथ कर सकते हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ भी कर सकते हैं। और परमेश्वर अभी मेरे साथ हैं इस सिचुएशन में। परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बात की है और वो ये काम को करने वाले हैं मेरे लिए। उन्होंने ये प्रॉमिस किया है मेरे लिए, वो हम जान सकते हैं जब हम इस सिचुएशन में हम ढूंढेंगे कि बाइबल में इसके लिए क्या लिखा है, ईश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए। तीसरी चीज़ जो हमें करनी है जब हम समस्या में है, दर्द में है, जब हम रो रहे हैं, तीसरी चीज़ उस चीज़ से बाहर आने के लिए और उस चीज़ से ठीक होने के लिए और चंगाई पाने के लिए, वो स्पिरिचुअल और वो इमोशनल पेन से चंगाई पाने के लिए तीसरी चीज़ है हमें उनकी प्रशंसा करनी है, हमें वर्शिप करना है, हमें प्रेज करना है। हम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम उनको भरोसा और उन पे विश्वास करते हैं, और इसीलिए हमें प्रेज करना है। जब हम प्रेज करते हैं, हम ईश्वर को ये बता रहे हैं कि हमें पता है कि आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया है वो चीज़ पूरा करने वाले हैं, और आप पूरा करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी वर्शिप कर रहा हूँ। अपने लाइफ में अकेले भी हो या हम अपने फैमिली के साथ भी हों, जिस सिचुएशन में भी हम गुजर रहे हैं, जो भी हमारे साथ है, या फिर इस सिचुएशन में अगर हम सिर्फ अकेले भी हैं, हम अकेले भी उनका वर्शिप करेंगे, प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। हम बताएंगे ईश्वर को कि ईश्वर मुझे पता है कि आप सक्षम हैं, मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, और मुझे पता है कि आप करने वाले हो, इसीलिए मैं आपका प्रेज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ मेरे जीवन में करने वाले हो। वर्शिप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं पौलुस और सीलास वो जब जेल में थे उस टाइम पे वो
प्रेज करना स्टार्ट किए, वो वर्शिप करना स्टार्ट किए। और जब उन्होंने ऐसा किया, वो जेल के दरवाजे खुल गए, वहाँ भूकंप आ गया और उनके सारे जो बंधन थे वो टूट गए। वो है एक वर्शिप और प्रेज करने का पावर। जब हम कोई भी मुश्किल में, बीमारी में, कैसी भी परिस्थिति हो, हम रो रहे हों, जो भी कुछ कर रहे हों, मुश्किल होता है वो समय, लेकिन जब हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का, हम देखेंगे कि हम दिल खोल के उनका वर्शिप कर पा रहे हैं, करना शुरू कर रहे हैं। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं और अगर भी हम कर रहे हैं, नहीं कर पाने के बावजूद भी अगर हम उनका वर्शिप कर रहे हैं, परमेश्वर उस चीज़ को देख के हमारे सारे बंधनों को खोल देंगे। सारे जो भी चीज़ बंद पड़े हैं वो बंद पड़ी हुई चीज़ खुल जाएंगे और हमारा दर्द 100% कम होना शुरू हो जाए। जब हम ये पहली 3 चीज़ को करना स्टार्ट करेंगे, जब हम उनके सामने अपने आंसुओं को रखेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं हमारे सिचुएशन के लिए, वो सर्च करेंगे और उसको पढ़ेंगे और हम उनका वर्शिप करेंगे, प्रेज करेंगे, धीरे धीरे हमारा पेन, हमारा दर्द और वो सिचुएशन हमें चेंज होता हुआ नज़र आएगा। और तब हमें इसको और आगे लेके जाना है और हमें तब ईश्वर के सामने प्रार्थना करना शुरू करना है। हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, हम ईश्वर के सामने अपने निवेदन को रखेंगे कि परमेश्वर, ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरा सिचुएशन है, ये मेरा दर्द है, आप इस दर्द को लीजिए और आप इसे कम कीजिए, आप मेरी परिस्थिति को चेंज कीजिए। प्रेयर करना एक वेपन है, प्रेयर करना एक शस्त्र है हमारे लिए, ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू से कि हम इस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। जब हम प्रे करते हैं, हम अपना सारा चीज़ ईश्वर के पास भरोसा करके रख रहे हैं और हमारे ईश्वर ने तो हमें अथॉरिटी दी है। ईश्वर ने हमसे कहा है कि जो भी प्रार्थना में तुम विश्वास के साथ मांगो वो तुम्हें दी जाएगी। इतना बड़ा पावर, इतना बड़ा अथॉरिटी जब हमारे पास है कि प्रार्थना में मैं जो भी मांगूंगा मेरे परमेश्वर मुझे देंगे, तो हम इसे यूज़ क्यों ना करें। आज जब हम रो रहे हैं, हम बीमारी में हैं, हमारे पास पैसों की कमी है, कोई भी परिस्थिति हो, हम प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास करेंगे, 100% फेथ रखेंगे कि हमारे परमेश्वर हमारे इस परिस्थिति को चेंज करने वाले। और जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे और विश्वास के साथ उनके पास अपने सारे निवेदन, सारे दुख, दर्द, चिंता, बीमारी को रख देंगे, तब हमारे ईश्वर हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है उस सिचुएशन के लिए। और जब हम वो चीज़ों को करेंगे, हमारे ईश्वर वो सिचुएशन से हमें निकालेंगे। वो अचानक से मिरेकलसली भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं और वो सारे मिरेकल्स हम टेस्टिफाई करेंगे। हम वो सारे मिरेकल्स को अपने जीवन में देखने के लिए रेडी होंगे जब हम प्रेयर करेंगे। उस हिसाब से हमें फेथ रख के प्रेयर करना है। बस उनके सामने बता देना ऐसा नहीं है। इफ़ यू बिलीव यू विल गेट वट एवर यू आस्क इन योर प्रेयर, ऐसा कहा है और ऐसा बाइबल में लिखा है। और इस वाक्य को मैं बहुत ज़ोर से अपने जीवन में पकड़ के रखा है मैंने कि अगर मैं विश्वास के साथ जो भी मांगूंगी, विश्वास मतलब मुझे मिल चुका है, वो है विश्वास। हम मनुष्य के हिसाब से अपने परिस्थिति को देख के हम ईश्वर की प्रशंसा करते हैं और ईश्वर के पास प्रार्थना करते हैं। हम अगर मैं कोई चीज़ मांग रही हूँ और अगर मुझे दिख रहा है वो चीज़ कि हाँ ये चीज़ मैं प्रे कर रही हूँ और ये होता हुआ दिख रहा है मुझे, तब मैं खुश होके और भी प्रार्थना करने लगती हूँ कि हाँ ये मुझे होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए मैं और प्रार्थना करूँगी। ऐसा नहीं है। अगर भी वो चीज़ हमें आज होते हुए नहीं दिख रहा है, विश्वास वही है कि जो हमें नहीं दिख रहा है, जो अभी तक हमें नहीं मिला है, वो चीज़ को भी हमने पा लिया है बोल के जब हम ट्रस्ट करते हैं, वही है फेथ। वही फेथ और वही बिलीफ के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारे गॉड हमारे विश्वास के अकॉर्डिंग हमारे टूवर्ड्स कार्य करने के लिए सक्षम हैं और फेथफुल हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, पिता तुम्हें देंगे। तो पिता परमेश्वर, हम जब हमारे सेवियर जीसस क्राइस्ट के नाम से हम मांगते हैं विश्वास के साथ कोई भी चीज़, हमारे ईश्वर, हमारे क्रिएटर हमें वो सारी चीज़ें देने के लिए एबल हैं और फेथफुल हैं। वो है प्रेयर का पावर। फिफ्थ, लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमें इस
सिचुएशन में जब हम टूट गए हैं, हमें यूज़ करना है वो वे है कि हमें ईश्वर के वाक्य को, ईश्वर के वचन, ईश्वर के सारे कार्यों को, ईश्वर ने जो सारे प्रॉमिसेस हमसे की हैं, ये सारी चीज़ों को हमारे लाइफ में हमें अनाउंस करना है। ईश्वर ने हमें बनाया है, उन्होंने अपने ब्रेथ से हमारे अंदर सांस भरी है और वही सांस, उनकी सांसों को हम ले रहे हैं। उन्होंने अपने इमेज में हमें बनाया है, उन्होंने सारी चीज़ों को अपने शब्दों से बनाया और हमें उन्होंने अपने ही इमेज में बनाया, अपने हाथों से बनाया। जो पावर उनका है वो पावर हमारे पास भी है जब हम उनके वर्ड्स जो कि वो खुद हैं, वचन ईश्वर खुद हैं, और जब हम उनके वचन को हमारे जीवन में अनाउंस करते हैं, जैसे उन्होंने बोल के सब चीज़ों को क्रिएट किया था, हम ईश्वर के नाम से उनके वचन को अपने लाइफ में जब अनाउंस करेंगे तो वो सारे वचन हमारे जीवन में फुलफिल। लिखा हुआ है कि सारे प्रॉमिसेस, जितने भी प्रॉमिसेस हमारा बाइबल ईश्वर के प्रॉमिसेस हैं। हमारा बाइबल एक फुल ऑफ प्रॉमिसेस वाला बुक है। सेकेंड पॉइंट में जैसे हमने देखा कि हम सर्च करेंगे बाइबल में कि क्या लिखा हुआ है मेरी इस परिस्थिति के लिए। जब उस चीज़ को हम निकालेंगे, जैसे कि मैंने कहा फोर्थ पॉइंट में कि इफ़ यू बिलीव यू विल रिसीव वट एवर यू आस्क फॉर इन प्रेयर। जो भी आप प्रार्थना में मांगोगे विश्वास के साथ, वो सारी चीज़ तुम्हें दी जाएंगी। आज जब मैं इस दर्द के सिचुएशन में हूँ, जब मैं दर्द महसूस कर रही हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं है, उस सिचुएशन में ईश्वर ने मुझे बताया है कि मैं जो भी मांगूंगी मुझे मिलेगा, और वही चीज़ प्रार्थना के समय मैं अपने लाइफ के ऊपर अनाउंस करूंगी। मेरे ईश्वर ने मुझे कहा है कि जो भी तुम विश्वास के साथ मांगो तुम्हें दिया जाएगा। अगर एक मस्टर्ड सीड के जैसा भी अगर तुम्हारा विश्वास है तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया जाएगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जाएगा। वो वर्ड को मुझे अपने लाइफ में डिक्लेयर करना है और अनाउंस करना, मुझे बोलते रहना है कि मेरे सिचुएशन में ऐसा ऐसा गलत हो रहा है। जो भी गलत हो रहा है मेरे सिचुएशन में, मेरे ईश्वर ने मेरे सिचुएशन के लिए ये वचन बोला है और वो वचन सफल होगा मेरे जीवन में। ये मेरा विश्वास है और मेरे विश्वास के अकॉर्डिंग मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर मेरे साथ करने वाले। इस तरीके से जब हम उनके वचन को अपने जीवन में अनाउंस करना स्टार्ट करेंगे, हमारे ईश्वर वो सारे वचनों को हमारे जीवन में सफल करेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने वचन के द्वारा सब कुछ का निर्माण लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं था उस समय वचन था। जब हम वचन को बोलेंगे अपने जीवन में, ईश्वर हमारे जीवन में जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को भी क्रिएट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है, ईश्वर के सामने अपने सारे आंसुओं को रखना है, ढूंढना है गूगल में या बाइबल में कि मेरे सिचुएशन के लिए क्या लिखा हुआ है बाइबल में, ईश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। जब गूगल कर लेते हैं तो हमें फिर उसको बाइबल में खोल के वो पूरे चैप्टर और वर्स को पढ़ना है। जब पढ़ेंगे ईश्वर हमसे बात करेंगे। थर्ड है कि हमें उनका वर्शिप करना है, प्रेज करना है, उनको प्रशंसा करनी है उनकी। फोर्थ है कि हमें प्रार्थना में अपने सारे चीज़ों को विश्वास के साथ रख देना है, और हम जब प्रार्थना करेंगे ईश्वर हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं, हमें विजन देते हैं कि हमें क्या करना है, ताकि वो हम करेंगे तो हम उस दर्द से हमें छुटकारा मिलेगा, वो सिचुएशन से हमें छुटकारा मिलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें ईश्वर के वचन को बोलना शुरू करना है हमारे जीवन के ऊपर। ये सब चीज़ें जब हम करेंगे, हमारे ईश्वर जो कि हमारे सहायक हैं ज़रूर हमारी सहायता करेंगे इस जीवन को जीने में। जीवन जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और जब हम ईश्वर के साथ होते हैं तब मुश्किलें आती हैं। शैतान कोशिश करता है कि हम इस अर्थ की, इस दुनिया की चीज़ों में लिप्त रहें और हम डिपेंड हों इस दुनिया की चीज़ों में और ना कि ईश्वर के ऊपर। लेकिन उन समय में हमें शैतान को दूर भगाना है, शैतान को बोलना है कि दूर हो जा मुझसे शैतान, और हमें आगे बढ़ते जाना है ईश्वर के साथ, और वो ज़रूर 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 हमारी सहायता करेंगे। आमीन।